अलैकुम जी। ब्रेक के बाद साहब बात यहाँ पे जो हम कह रहे थे, एक तो ये कि तकद्दुस है इस जगह का एक, और बहुत से फिरके ऐसे बन गए जो इस तकद्दुस को नहीं समझते और उस बुनियाद के ऊपर एक नफरत की फजा यहाँ पे पैदा हुई है, जिसके शायद नतीजे में ये मतलब हुआ हो। जो लोग आए गए उनमें से एक शायद की शनाख्त भी हो गई है, पंजाबी से उसका ताल्लुक है, मुख्तलिफ टीवी चैनल उसको दिखा रहे हैं। ये नफरत किस तरह से पैदा हुई है, ये कैसे खत्म होगी? तमाम उलमा कराम इसको में हमें हराम मौत समझते हैं, उसके बावजूद ये मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में, ये एक मखसूस तबका है जो मखसूस तबका बुजुर्गान दीन की फ़िक्र को हराम समझता है, मिज़ारात बुजुर्गान दीन पर हाज़िरी देना मकरूह समझता है और शिरक समझता है, और ये समझता है कि ये अल्लाह की हाकिमियत को नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह ये ललकार रहे हैं। और ये वही तबका है जो इंग्लो मोहम्मदन टाइप तबका है, और ये तबका मुसलमानों के अंदर दंगा और फसाद करने की फ़िक्र में मुब्तला है। उनकी हुज फंडिंग होती है, उनके यहाँ दहशत गर्दी के रूह जो हैं वो उनके अंदर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कायम है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी देर तक इनकी फंडिंग को बंद न किया गया, अब दाता साहब रहमतुल्लाह दरबार के आपने जब बात पर में 950 साल बंदा नवाज इस आदमी को यहाँ पे मदफन हुए हो गया है। राम का दौर रहा, कृष्ण का रहा, फरफयूस का रहा, वल्लभाचार्य के मानने वालों का रहा, मुसलमानों का रहा, हिंदुओं का रहा, अंग्रेज़ों का दौर रहा। 950 साल तारीख में इस मुकद्दस जगह की और इस रूहानी मरकज़ की पामाल करने की किसी को जुर्रत और जसारत न हुई। और फिर आज का मुल्ला जो बात करता है नाम ने हाथ दीन का नाम लेकर बैनुल अक़वामी एजेंसियों की इमाम पर, वो तो 10 आदमियों को मुसलमान नहीं कर सकते। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चिल्ला गाह है, जहाँ पर आपने 2 साल के करीब चिल्ला काटा। जब चिल्ला काट कर वो बड़े सगीर पाक हिंद में गए तो दाता साहब के फैज़ की वजह से एक आदमी के हाथ पर 90 लाख नफूस ने कलमा पड़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अब मैं ये समझता हूँ कि वो लिटरेचर, जिस लिटरेचर के अंदर ये हराम का दर्ज दिया जाता है, मैं अगर बात करूँ फिर बात बड़ी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अब भी वो लिटरेचर अवेलेबल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि क्या से कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर और हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ये सारे सोमनाथ का मंदिर जो है वो पेश कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ये राम का, कृष्ण का, फरफयूस का, वल्लभाचार्य का, दाता गंज बख्श अली हजवेरी का और इन सब का तसव्वुफ़ का तरीक़ाकार एक है। इसका मकसद ये है कि वो इस्लाम में तसव्वुफ़ तरीक़त और हकीकत और मार्फत के उस पहलुओं को जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर चारों खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन तक उम्मत के इंतहाई नामवर कदावर फ़ुक़हा इस्लाम और मुहद्दिसीन और मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने उसको प्रवान चढ़ाया, उसके खिलाफ एक तबका है। और अभी आप देख रहे चंद दिन पहले पम्फलेट छपे हैं कि दादा दरबार जो है ये सोमनाथ का मंदिर पेश करता है। मतलब अभी जैसे कभी आपने फरमाया कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने, यानी कि एक्सट्रीमिज़म को जितनी देर तक आप अपने निसाब से नहीं निकालेंगे, और वो तबका है बिल्कुल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। मैंने रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में बहसीयत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के 15 जमातें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल अहले सुन्नत व जमात की पॉलिटिकल और सियासी, आज हमने हड़ताल का भी ऐलान किया और पॉजिटिव उसका खुदा के फजल करम से ये रिस्पॉन्स है, बिला तखसीस व इम्तियाज़ और बिला खौफ व ख़तर। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो उलमा अपने किरदार पर अब गौर करें, वो एक्सपोज हो चुके हैं। इतनी मुकद्दस दरगाह कि जहाँ पर हर आदमी एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है, मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता है, और वो मजम्मत भी कर रहे हैं और उनके मदारस के अंदर वो लिटरेचर भी पढ़ाया जा रहा है। ये ड्यूल पॉलिसी है, और हुक्मरान जो हैं जितनी देर तक इन ड्यूल पॉलिसियों से नहीं निकलेंगे, सियासी मसलहतों से नहीं निकलेंगे और सियासत की नज़र नहीं होंगे, अगर इक़्तिदार को दुआएं बख्शने के लिए उन्हें तो वोटों की ज़रूरत है, मुल्क जन्नत में जाए, लोग शहीद हों। अब इस्लामी रियासत के अंदर क्या शरई तौर पर इस्लामी रियासत में क्या किसी आदमी को शहीद किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अब लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, हुकूमत की रिटी नहीं है, इन्होंने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया। अब जनूबी पंजाब के अंदर, शमाली पंजाब के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर अब ये गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किए हुए। अब ये तो हुकूमत का फैसला है कि हुकूमत इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अगर इसका करार वाकई नोटिस नहीं लेती और उन बैंड तंजीमात जो मुख्तलिफ नामों के साथ मुल्क के अंदर काम करती हैं, उनको फंडिंग भी मुहैया हो रही है। वज़ीर दाखिला ये कहते हैं जी कि हमारे पास तमाम रूट्स हैं, पंजाब हुकूमत कहती है हमें इस बात का इल्म है, तो फिर मेरी समझ से ये मसला भाला है कि उसको बेनकाब क्यों नहीं किया। ठीक है रईस साहब, ये फरमाइए जैसे बात यहाँ पे हो रही है हेट लिटरेचर की, नफरत पे मबनी लिटरेचर जगह जगह मिल रहा है,
اور वही पढ़ाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में वही बुनियाद बनती है मुनाफरत की, वही बुनियाद बनती है इस तरह के तशद्दुद की, वही बुनियाद बनती है मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की। उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है? ये मतलब क्या बात? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। देखिए, हम अमूमन सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करते हैं और रूट काज की तरफ नहीं जाते। ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जिसने आज हमारे मुल्क को एक अजाबगाह बना दिया हुआ है, इसमें किसी की जानो माल महफूज नहीं है, मस्जिद में लोग महफूज नहीं है और इस पुरअमन जगह पर लोग आके महफूज नहीं होते। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इससे पहले आप देखिए वज़ीरिस्तान में, सवात में तमाम मज़ारात को शहीद किया गया। इस फिक्र के लोग सोमालिया में वहाँ मज़ारात को शहीद कर रहे हैं और अब ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है। और मैं साहबजादा साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि ये जो नफरत पर मबनी लिटरेचर है, जो फिरका वारियत पर मबनी लिटरेचर है, जहाँ मुसलमानों को काफिर करार दिया जा रहा है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि दाता साहब और इस तरह के जो मज़ारात हैं ये शिर्क के अड्डे हैं, यहाँ आने वाले लोग काफिर और मुशरिक हैं। अब देखिए, एक तरफ ये बात हो और दूसरी तरफ कुरान मजीद की एक आयत हो कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुर्म को माफ़ कर देगा, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा और शिर्क कुफ्र में भी बड़ी जलालत है। तो जब मदारस में आप ये पढ़ाएंगे कि यहाँ शिर्क हो रहा है, यहाँ बिदअत हो रही है, यहाँ आने वाले मुशरिक हैं, तो इन मदारस से तालीम हासिल करने वाले लोग यहाँ लोगों को मुशरिक समझेंगे और जब वो मुशरिक समझेंगे तो उनके कत्ल को जायज़ समझेंगे। अब जो उलमाए किराम, आपने सही कहा कि उलमा आके तो मजम्मत करते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो मजम्मत करते हैं, लेकिन मजम्मत करने के साथ साथ ये बात भी करें कि नफरत पर मबनी लिटरेचर को ख़त्म किया जाए। ये बात भी करें कि जो लोग दाता साहब के मज़ार को शिर्क का अड्डा करार देते हैं वो गलत कह रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये तो मोहब्बत का मरकज़ है, ये तो अमन का मरकज़ है। यहाँ तो लाखों लोग आके देखिए, उन भूखों के यहाँ पर कफालत होती है, लोग अपना गम, ये एक साइकोलॉजिकल सेंटर है, लोग यहाँ आकर अपना दुख दर्द बयान करते हैं। यहाँ आप ये समझें कि उनका एक कैथारसिस होता है और इस वजह से वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारियों से निजात हासिल करते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करके जाते हैं। जो कहीं कोई अपना दुख नहीं बयान करता, यहाँ अल्लाह की बारगाह में इनकी वसातत से आके दुख बयान करता है। तो इन मराकज़ को जो लोग, अब जो उलमाए किराम, दो तरह के उलमाए किराम हैं, एक वो हैं कि जो दहशतगर्दी की अनकंडीशनल मजम्मत करते हैं और एक उलमाए किराम का एक तबका मौजूद है, टीवी पर आता है और वो ये कहते, एक मिसाल है कि झूठ इतना बोलो कि लोग झूठ को सच समझने लगें। जब दहशतगर्दी की आप उनसे बात करें, वो कहते हैं हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान पे हमले हो रहे हैं, इराक में ये हो गया, और खुदा के बंदो, इराक में हो रहा, अफगानिस्तान में हो रहा, लाहौर में आकर दाता साहब और मस्जिद में और बाजारों में जिन लोगों को शहीद किया जा रहा है, इनका ड्रोन हमलों से क्या ताल्लुक है, इनका अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है? वो क्यों ये टांडे मिलाते हैं दूर के? वजह यह है कि वो दहशतगर्दों के बारे में हमदर्दी रखते हैं, वजह यह है कि उनकी फिक्र और दहशतगर्दों की फिक्र एक है, उनका नजरिया और दहशतगर्दों का नजरिया एक है। लिहाजा वो उलमाए कराम जो कंडीशनल बात करते हैं, लगी लिपटी बात करते हैं, वो दरअसल दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। जी इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। ये जो बात यहाँ पे हो रही है, इस नफरत को खत्म करने की असल में बात करनी चाहिए। इस नफरत को खत्म कौन करेगा, इस नफरत को खत्म करने की कोशिश कौन करेगा, और ये जो यहाँ पे इस तरह के लड़ाने की मजमूम साजिशें की जाती है, इस पर पाबंदी कौन लगाएगा, इसकी तरफ हम बात करेंगे, इशारा करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। थैंक यू सर।